वेलकम टू माय चैनल स्किल विद सृष्टि। आज का वीडियो क्लास 12th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट नंबर 3 इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर है। लाइबर ऑफिस कैल्स एंड लाइबर ऑफिस इम्प्रेस दोनों सॉफ्टवेयर को मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप इस वीडियो को सही से देखोगे, प्रॉपरली अटेंटिव होके, तो आप काफी कुछ यहाँ से सीख लोगे और अपने एग्जाम के लिए भी 100% यूनिट नंबर 3 की तैयारी कर लोगे। मेरा नाम है सृष्टि, पीजीडीएम सीसीबीएम बीटेक बाय एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और मैं सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हूँ बाय एनएसडीसी एंड एमईपीएससी। चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। फर्स्ट है आईसीटी डेफिनेशन एंड डिवाइसेस। आईसीटी की डेफिनेशन हम समझेंगे और डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं आईसीटी के, हम वो समझेंगे। सेकंड है लाइबर ऑफिस कैल्स की स्प्रेडशीट को समझेंगे और उसके सारे कॉम्पोनेंट्स को समझेंगे। थर्ड इज बेसिक ऑपरेशंस इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में आप कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हो वो आप सीख लोगे। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं वो सीखोगे। डेटा सॉर्टिंग, प्रोटेक्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा कवर हो जाएगा। लाइबर इंप्रेस में बेसिक ऑपरेशंस कवर हो जाएंगे और प्रेजेंटेशन में एडवांस फीचर्स भी आज हम लर्न करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आईसीटी से। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये फुल फॉर्म है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। यानी कि ये आईसीटी जो है ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन को। आईसीटी एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज जैसे कि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट। इन सभी टेक्नोलॉजीज को आईसीटी जो है एनकम्पास करता है, मतलब कंप्राइज करता है। डिवाइसेस के एग्जांपल्स है कंप्यूटर, आईसीटी का डिवाइस है, स्मार्टफोन, टैबलेट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो भी हम क्रिएट करते हैं डिजिटल कंटेंट के लिए और मैनेज करने के लिए। इंटरनेट आईसीटी है, वेबसाइट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एग्जांपल है आईसीटी का। डिजिटल मीडिया क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन एग्जांपल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, कनेक्टेड डिवाइसेस के लिए, डेटा एक्सचेंज के लिए। वर्चुअल रियलिटी जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, और ऑगमेंटेड रियलिटी जो अगेन बहुत ट्रेंड में है, ये भी एग्जांपल है आपका आईसीटी के। नेक्स्ट इज स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। कैसे दिखती है वो मैं आपको दिखाऊंगी ट्यूटोरियल में, लेकिन अभी आप सिर्फ समझिए। इट इज यूज टू स्टोर डेटा इन अ सिस्टमैटिक वे एंड डू कैलकुलेशंस। स्प्रेडशीट को हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए और कैलकुलेशंस करने के लिए सिस्टमैटिकली। स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल है एमएस एक्सेल, लाइबर ऑफिस, गूगल शीट्स। तो आप ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जहां पर आप स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट अपना काम कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स यहां पे मैं समझा रही हूं पहले, फिर हम नेक्स्ट शीट पे जाएंगे। फर्स्ट इज रो। रो क्या होता है? जब सेल्स जो है वो अरेंज होते हैं हॉरिजॉन्टल मैनर में, स्लीपिंग मैनर में। कॉलम क्या होता है? जब सेल्स अरेंज होते हैं वर्टिकल मैनर में, यानी कि स्टैंडिंग मैनर में। अभी स्टैंडिंग और स्लीपिंग क्या है, जब तक आप शीट नहीं देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा, तो शीट अभी जब मैं डिस्प्ले करूंगी तो आप उसको समझना। थर्ड पॉइंट है अ सेल इज अ रेक्टेंगल शेप्ड बॉक्स वेयर द रो एंड कॉलम मीट। सेल एक ऐसा रेक्टेंगल शेप बॉक्स होता है जहां पर रो और कॉलम जो है वो मीट करती है। इस सेल के अंदर आप टेक्स्ट डाल सकते हो, नंबर्स डाल सकते हो, डेट डाल सकते हो, फॉर्मूला डाल सकते हो, और सेल जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो हाईलाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? हाईलाइट। नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है? आप जो भी टाइप करो सेल के अंदर वो फॉर्मूला बार में दिखता है। फॉर्मूला बार ऊपर होता है, अब कहां एग्जैक्टली होता है वो ट्यूटोरियल में समझ में आएगा। नेम बॉक्स इज लोकेशन ऑफ द सिलेक्टेड सेल। जो आप सेल सिलेक्ट करो ना, वहां पर नेम बॉक्स आता है। नेम बॉक्स कुछ नहीं है, एड्रेस है। हर सेल का अपना एक पता है, अपना एक एड्रेस है कि आप उसे कैसे ढूंढोगे पूरे वर्कशीट के अंदर, तो वो होता है नेम बॉक्स। नेक्स्ट है वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है? जब हम सेल्स को कलेक्ट करते हैं और वो ग्रिड की फॉर्म में होता है तो उसे हम कहते हैं वर्कशीट। नेटवर्क ऑफ लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर मेकिंग रेक्टेंगल्स, उसे कहते हैं वर्कशीट। नेक्स्ट है वर्कबुक। वर्कबुक क्या है? ऐसी स्प्रेडशीट जिसमें एक या एक से ज्यादा वर्कशीट हो, उसे हम कहेंगे वर्कबुक। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन लाइबर ऑफिस कैल्सी का है लाइबर ऑफिस के ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में आपको सॉफ्टवेयर के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए प्रैक्टिकली मिलेगा। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, और जहाँ पर भी माउस जो है पॉइंट आउट कर रहा है आप वहाँ पे फोकस कीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी सेल की। सेल क्या होता है? सपोज यहाँ पर मैंने नेम लिखे हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, और यहाँ मैंने क्लासेस लिखी हुई है, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी के मार्क्स लिखे हुए हैं। मैं कोई भी यहाँ पर एरिया अगर क्लिक करती हूँ और जो भी ब्लू एरिया के अंदर हाईलाइट हो जाता है वो एक सेल माना जाता है। सपोज यहां पर काव्या गुप्ता, दिस इज वन सेल। प्रिया यादव, दिस इज अनदर सेल। रिया पटेल, दिस इज अनदर सेल। तो जो भी एरिया ब्लू में हाईलाइट हो रहा है वो एक पूरा सेल है। अब नेक्स्ट है रो। रो क्या होती है? आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लेके 20 तक आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ये जितने भी नंबर्स हैं दे डिनोट रो नंबर। रो नंबर 1 में लिखा हुआ है व्हाट वी विल लर्न, रो नंबर 2 में लिखा हुआ है सेल।
उसी प्रकार से कॉलम्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे मैं कॉलम को हाईलाइट कर देती हूँ, जैसे ए कॉलम, दिस इज कॉलम नंबर ए, देन दिस इज कॉलम नंबर बी, दिस इज कॉलम नंबर सी, डी, ई, एफ एंड सो ऑन। ये कॉलम्स होते हैं आपकी शीट के अंदर। नेक्स्ट है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है, देखिए सपोज यहाँ पे अनन्या वर्मा लिखा है, अगर मुझे जानना है कि पूरे वर्कबुक में, पूरे वर्कशीट में इसकी पोजीशन क्या है या ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो मैं जाऊंगी सीधा नेम बॉक्स पे। आप देखिए जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, B5। अब B5 का मतलब क्या है, कॉलम नंबर B और 5 डिनोट करता है रो। सो कॉलम नंबर B एंड रो नंबर 5 में अनन्या वर्मा है। तो ये आपका एड्रेस हो गया जिसे हम कहेंगे नेम बॉक्स। और नेम बॉक्स कहाँ पे शो होता है, यहाँ पर टॉप पर, ठीक है, जहां आपका फॉर्मूला बार आता है। नेक्स्ट वही टॉपिक है, फॉर्मूला बार क्या होता है। फॉर्मूला बार ये है, यहाँ पे समेशन का साइन लगा हुआ है, इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इज इक्वल टू के बाद का ये पूरा जो एरिया है ना, इसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। इसी फॉर्मूला बार में हम कोई भी फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए इस स्प्रेडशीट के अंदर। सो इसे हम कहेंगे फॉर्मूला बार। ये है आपका फॉर्मूला बार। नेक्स्ट है वर्कशीट। वर्कशीट ये पूरा वर्कशीट है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सेल्स हैं और सेल्स एक ग्रिड के फॉर्मेट में है। तो हम इस पूरे एरिया जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड वर्कशीट। और नीचे आप देखेंगे शीट नंबर 1 लिखा है। हम चाहे तो इस वर्कशीट को हम रीनेम भी कर सकते हैं। सपोज मुझे रीनेम करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज सृष्टि, ठीक है, तो ये मेरा रीनेम हो गया। अगर मैं यहाँ प्लस का साइन पे ऐड कर देती हूँ तो एक और शीट ऐड हो जाएगी। इसको भी आप रीनेम कर सकते हैं, कुछ भी जो आप चाहें। तो इस तरीके से हम शीट्स ऐड कर सकते हैं अपनी वर्कबुक के अंदर। तो जब वर्कबुक जैसे बनती है तो उसके अंदर अलग अलग शीट्स होती हैं। अगर यहाँ पे मैं सपोज 2-3 शीट्स और ऐड कर दूं तो ये पूरा बन जाएगा क्या, वर्कबुक। तो आपको वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब कुछ बेसिक से ऑपरेशंस हैं लाइबर ऑफिस के अंदर जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ ऊपर जाइए फाइल पे, ठीक है, फाइल क्लिक कीजिए। व्हेन यू क्लिक ऑन फाइल, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आपको नया स्प्रेडशीट चाहिए तो आप न्यू पे जाके स्प्रेडशीट क्लिक कर सकते हो। आपका एक नया स्प्रेडशीट जो है ऑन हो जाएगा, जो है एंटर हो जाएगा। अभी इसको क्लोज कर देती हूँ। अगर मुझे करना है सेव, इस स्प्रेडशीट को सेव करना, तो फाइल पे जाके मैं सेव क्लिक करूंगी या फिर मैं कीबोर्ड पे Ctrl+S करूंगी। तो उससे मेरा जो भी काम मैं कर रही हूँ दैट विल गेट सेव्ड। सेकंड ऑप्शन है सेव एज। सेव एज मतलब अगर आपको जो फाइल है उसको कुछ नाम देना है तो आप सेव एज पे क्लिक करके फाइल को रीनेम कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे। एक और फंक्शन आप यहाँ देख लीजिए, क्लोज। अगर आपको इस शीट को क्लोज करना है तो आप यहाँ पे क्लोज का बटन दबा के इसको क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप क्लोज यहाँ पर क्रॉस एक आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो दिस स्प्रेडशीट विल क्लोज। नेक्स्ट है प्रिंट। प्रिंट ऑप्शन ये है कि अगर आपको ये शीट प्रिंट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। प्रिंटर्स बहुत सारे यहाँ पे मेंशन है, फैक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट है, जो भी आपका प्रिंटर कनेक्टेड है आप उससे कनेक्ट कीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड है रेंज एंड कॉपीज, ऑल पेजेस, सारे पेजेस प्रिंट करने हैं तो ऑल पेजेस, और अगर कोई स्पेसिफिक पेज प्रिंट करना है तो उसके लिए पेजेस पे जाएंगे। नंबर ऑफ कॉपीज, नेक्स्ट है नंबर ऑफ कॉपीज मीन्स आपको कितने सेट चाहिए प्रिंट के, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने यहाँ पे प्रिंट का यहाँ पे आपने ऑप्शन क्लिक करा तो आपका जो स्प्रेडशीट है वो प्रिंट भी हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक ओवरव्यू है ऑफ वर्किंग इन दिस लाइबर ऑफिस स्प्रेडशीट। आगे मैं और भी एडवांस फंक्शंस बताऊंगी तो वो हम जानेंगे जब हम प्रेजेंटेशन में सीख लेंगे। आओ आपको अभी बेसिक समझ में आ गया स्प्रेडशीट कैसे दिखती है। अब बात करते हैं कि हम स्प्रेडशीट में बेसिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1 है एंटरिंग डेटा इन अ सेल। अगर हमें सेल में डेटा एंटर करना है तो क्या करना होगा। नंबर 1 है क्लिक ऑन द सेल। सेल पे क्लिक कीजिए, टाइप कीजिए टेक्स्ट या नंबर जो भी आपको टाइप करना है, स्पेशल कैरेक्टर्स, और फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। सेकंड तरीका क्या है, टेक्स्ट विल बी अलाइन्ड ऑन द लेफ्ट साइड एंड नंबर्स अलाइन्ड टू द राइट साइड। मतलब यह है कि जब आप किसी सेल में कोई भी टेक्स्ट अगर एंटर करते हो तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाता है, और अगर नंबर ऐड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड पे अलाइन हो जाता है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है, ठीक है। और फॉर्मूलाज जो होते हैं वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होते हैं। तो एडिशन और सम का फॉर्मूला अभी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगी तो आप समझ जाएंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा, टेक्स्ट, नंबर्स एंड फॉर्मूला। 3 तरह के डेटा होते हैं, टेक्स्ट होता है, नंबर्स होता है, फॉर्मूला होता है। और आप स्प्रेडशीट के अंदर पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, शेप्स कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेटा को एंटर करेंगे सेल में। नेक्स्ट है एडिट डेटा इन अ सेल। हम सेल में डेटा कैसे एडिट करते हैं, इसके 3 मेथड्स है। पहला मेथड क्या है कि जो सेल को आपको एडिट करना है उसको डबल क्लिक करो, अपना टेक्स्ट को टाइप करो फॉर्मूला बार में और एंटर कर दो। सेकंड मेथड क्या है कि जो भी आपको सेल एडिट करना है उस पर क्लिक करो और डायरेक्टली फॉर्मूला बार में आप करेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट और एंटर क्लिक कर दो। थर्ड मेथड क्या है, अगर आपको सेल में पूरा जो टेक्स्ट है कंप्लीटली चेंज करना है तो आपको क्या करना है, सेल पे क्लिक करना है, नया टेक्स्ट टाइप करना है और फिर एंटर प्रेस कर देना है। अब ये तीनों मेथड्स हैं, ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन में
मिल जाएंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। तीसरा है डिलीटिंग डेटा इन अ सेल। सेल से डेटा डिलीट करना है तो क्या करना है, सिंपली सेल को क्लिक कर दो, डिलीट की जो आपका कीबोर्ड पे उसे क्लिक कर दोगे या उसे प्रेस कर दोगे तो आपका वो सेल में जो भी टेक्स्ट नंबर्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। फोर्थ है सिलेक्टिंग मल्टीपल सेल्स। हम बहुत सारे सेल्स एक साथ कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप जो भी सिंगल सेल सिलेक्ट करते हो उसे कहते हैं एक्टिव सेल, और अगर आप बहुत सारे सेल्स एक साथ सिलेक्ट करते हो तो उसे कहते हैं सेल रेंज। ठीक है, तो अगर आपको पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो आप रो की हेडिंग को सिलेक्ट करोगे, अगर आपको पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो आप कॉलम की हेडिंग को सिलेक्ट करोगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा ऐसी रोज को सिलेक्ट करना है जो कि आसपास नहीं है या बीच में थोड़ा गैप है तो आप कंट्रोल की मदद से उन दोनों रोज को साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करनी है तो आप क्या करोगे, ग्रे रेक्टेंगल बना होता है अपर लेफ्ट कॉर्नर में, अभी आपको मैं शो करूंगी, ग्रे रेक्टेंगल पे क्लिक कर लोगे ना तो पूरी शीट जो है वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। फोर्थ है टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स, क्लिक ऑन द स्टार्टिंग सेल देन होल्ड एंड ड्रैग रिलीज द माउस बटन। यानी कि अगर आपको रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट करने हैं तो स्टार्टिंग सेल पे क्लिक कीजिए, होल्ड कीजिए, ड्रैग कीजिए और जहां तक आपको सिलेक्ट करना है वहां पर आप माउस बटन को रिलीज कर दीजिए। इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल सेल्स। अब देख लेते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन। सो अब हम कुछ बेसिक ऑपरेशन सीख लेते हैं, जैसे कि एंटरिंग डेटा, नंबर्स कैसे लिखते हैं, टेक्स्ट एडिट कैसे करते हैं एंड सो ऑन। सबसे पहले मैं बात करूंगी एंटरिंग डेटा। किसी भी सेल में मुझे डेटा एंटर करना है तो मुझे क्या करना होगा। देखिए, सपोज मैं यहां पर पॉइंट आउट करूं, अगर मुझे इस सेल में जो C13 सेल है अगर मुझे इसमें डेटा एंटर करना है तो मैं इसमें सिंपली डबल क्लिक कर सकती हूं और यहां पर कुछ भी लिख सकती हूँ। सपोज मैं लिखूं ICT, क्योंकि हम ICT की क्लास कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बाहर कहीं पर भी क्लिक कर दूंगी तो ये डेटा इस सेल में एंटर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी ये है कि आप अगर आपको इसी को चेंज करना है तो आप यहां पर इसी पे पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं कोई भी वर्ड, जैसे कि मैं यहां लिख रही हूँ इन्फॉर्मेशन, तो ये मैंने एडिट कर दिया, बाहर मैंने कहीं पर क्लिक कर दिया तो ये सेल में भी डेटा जो है आपका एंटर हो गया है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आपको जिस भी सेल में एंटर करना है सपोज डेटा, आप सीधा फॉर्मूला बार में जाइए और वहां पे लिख दीजिए सपोज एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया तो एप्लीकेशन उस सेल में यहाँ पे लिखा आ गया। तो फॉर्मूला बार के थ्रू भी आप एंटर कर सकते हो डेटा, आप डबल क्लिक करके भी एंटर कर सकते हो, या फिर जो सेल है उसमें डायरेक्टली टाइप कर दोगे तब भी आपका डेटा एंटर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट है नंबर्स राइट एंड टेक्स्ट लेफ्ट। इसका मतलब ये है जब भी हम नंबर्स को ऐड करते हैं सेल में, सपोज मैं 1 2 3 ऐड करूंगी तो हमेशा राइट हैंड साइड में अलाइंड आएगा, हमेशा राइट हैंड साइड में अलाइंड आएगा। और जब भी लेटर्स लिखूंगी, जैसे कि डेटा मैंने लिखा तो दिस विल ऑलवेज बी अलाइन टू द लेफ्ट, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो याद रखना, अगर एमसीक्यू में आ जाता है कि नंबर्स किस तरफ अलाइन होते हैं लाइब्रेरी ऑफिस में, राइट हैंड साइड में, और जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडिट डेटा पे, डिलीट डेटा पे। अगर डेटा मुझे एडिट करना है तो क्या करना है, सपोज मुझे ये 1 2 3 वाला सेल है, इसको मुझे एडिट करना है तो मैं डबल क्लिक करूंगी और यहाँ पर जो भी मुझे नया नंबर्स लिखने हैं 5 6 7 8 व्हाटएवर, तो ये मैंने क्लिक कर दिया, बाहर मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगी तो ये डेटा जो है एडिट हो सकता है। या फिर आप सेम चीज कर सकते हैं, आप इसे हाईलाइट कीजिए, फॉर्मूला बार में चेंज कर दीजिए सपोज 3 3 4 5 और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगी तो यहाँ पर भी डेटा चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है डेटा को एडिट करने का। नेक्स्ट बात करें डिलीट कैसे करते हैं डेटा को, इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, डबल क्लिक कीजिए और आप इसको या तो ऐसे ही डिलीट कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप सपोज ये डेटा को मैंने हाईलाइट किया और यहाँ पे मैं गई, मैंने सीधा अपने कीबोर्ड पे डिलीट का ऑप्शन दबाया एंड इट इज डन। सो ये जो डेटा है दैट इज रिमूव्ड, अब ये हट गया। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होता है, आपने जो भी सेल सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल सिद्धार्थ सिंह आपने सिलेक्ट किया है, सो दिस इज एन एक्टिव सेल, इस सेल पे काम हो रहा है। एक पर्टिकुलर सेल को जब आप हाईलाइट करते हो अपनी शीट पर, उसे हम कहते हैं एक्टिव सेल। नेक्स्ट है सेल रेंज। सपोज मैं ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, ये काव्या गुप्ता वाला पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो व्हाट इज दैट, ये क्या है, ये है हमारी सेल रेंज, जिसे हम कहेंगे सेल रेंज। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग रो। अगर मुझे एक पूरी रो सेलेक्ट करनी है, सपोज मुझे रो नंबर 10 पूरा सेलेक्ट करना है, तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगी, मैं सीधा 10 जो रो नंबर जहां पे लिखा हुआ उसे क्लिक करूंगी और ये रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से मैं कॉलम कैसे सिलेक्ट कर सकती हूँ, यहाँ पर ऊपर देखिए ABCDEF अलग अलग कॉलम नेम्स है। अगर मुझे पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो मैं उस कॉलम के हेडिंग को सिलेक्ट करूंगी। सपोज मुझे C कॉलम सिलेक्ट करना है तो मैंने C हेडिंग जो है उसको क्लिक कर दिया तो पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो गया। इस तरीके से हम पूरी रो और पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली कॉलम की हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, और डायरेक्टली रो की हेडिंग में अगर हम क्लिक करेंगे तो पूरी रो, द एंटायर रो विल गेट सिलेक्टेड। क्लियर है। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग होल शीट। अगर आपको पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट करनी है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है टॉप लेफ्ट पे, इसको क्लिक करेंगे तो पूरी शीट आपकी जो है सिलेक्ट हो जाएगी। अब मुझे इसे अनसेलेक्ट करना है, डीसेलेक्ट करना है, तो मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगी बाहर एंड इट विल गेट डीसेलेक्टेड।
लास्ट है आपका ओपन क्लोज सेव प्रिंट। सिंपल है, फाइल पे जाके मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया है, ओपन करने के लिए आप ओपन पे क्लिक कर सकते हैं। आप कोई भी फाइल एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट पड़ी है आप उसको ओपन कर सकते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट पड़ा आप उसको ओपन कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, उसके बाद सेव के लिए भी यहाँ पे सेव का ऑप्शन क्लियरली है, और प्रिंट के लिए मैं आपको पिछले उसमें ट्यूटोरियल में बता चुकी हूँ। तो ये बेसिक हमारे ऑपरेशंस हो गए स्प्रेडशीट के। चलिए अब आ जाते हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ स्प्रेडशीट पे, जो ऑलरेडी ट्यूटोरियल में कवर हो गया है। यानी कि अगर आपको कोई भी फाइल सेव करनी है तो आप फाइल पर जाके सेव एज पे क्लिक करेंगे, फाइल नेम अपना डिसाइड करेंगे और सेव एक्सटेंशन कर देंगे। odf.ods एक्सटेंशन में आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी, या .xls में हो जाएगी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको स्प्रेडशीट क्लोज करनी है तो फाइल एंड क्लोज, अगर आपको ओपन करनी है तो फाइल एंड ओपन, प्रिंट करनी है तो Ctrl+P या फिर फाइल या प्रिंट, डायरेक्टली आपका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एडिशन वर्सेस सम फंक्शन। अब हम बात करेंगे एडिशन वर्सेस सम फंक्शन की। सबसे पहले स्प्रेडशीट में एडिशन करना है तो क्या करना है, देखिए 3 तरीके ऐड करने के। पहला है कि आप ऐड कर दो वैल्यूज डायरेक्टली, दूसरा है आप सेल एड्रेस की मदद से ऐड कर सकते हो, और तीसरा है आप माउस की मदद से वो सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हो जिनको आपको ऐड करना है। कैसे करना है, जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो ट्यूटोरियल में होगा, वो आगे आएगा। सम फंक्शन क्या होता है, समेशन, सम मतलब ऐड करना। तो सम फंक्शन में भी यही होता है, उसमें फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, SUM लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और जो भी आपकी रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करने होते हैं आप वो सेलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और आपका सम आपके सामने आ जाता है। कॉपिंग या मूविंग फॉर्मूला, इसका मतलब ये है कि अगर एक सेल में फॉर्मूला डला हुआ एडिशन का तो वो बाकी सेल्स में भी कैसे आएगा। उसका सिंपल तरीका ये है कि जिस सेल में फॉर्मूला आपने लगाया है उस सेल में जाके आप कॉपी कर दीजिए, Ctrl+C कर दीजिए, और दूसरे जिस सेल में आपको उसको पेस्ट करना है, आप चाहते हो वही फॉर्मूला वहां पर भी लग जाए, आप उसे Ctrl+V करेंगे तो एग्जैक्टली वो फॉर्मूला नीचे वाले रो में भी लग जाएगा। तीसरा है फॉर्मूला टू अ न्यू सेल, उसके लिए कुछ नहीं है, कट पेस्ट करके आप आराम से अपना जो फॉर्मूला है वो नए सेल में लगा सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करूं तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज होते हैं। फॉन्ट साइज आप MS वर्ड, MS PPT हर जगह आप इस्तेमाल करते हैं, तो लाइबर ऑफिस भी कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। उसमें भी फॉन्ट साइज का मतलब ये है कि आपका फॉन्ट का साइज कितना रहेगा, बिगर टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट है, टाइटल है, हेडिंग है, क्या है। टेक्स्ट स्टाइल में आपके अलग अलग स्टाइल्स आ जाते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियल हो गया, बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड है अलाइनिंग टेक्स्ट इन अ सेल। सेल में आप टेक्स्ट को कैसे अलाइन करोगे, लेफ्ट, सेंटर या राइट, ये अलाइनमेंट्स हर जगह अवेलेबल है, आपके MS वर्ड में भी, MS PPT में भी, MS एक्सेल में भी, और यहां पर लाइबर ऑफिस कैल्स में भी। तीसरा है हाईलाइट कैसे करोगे टेक्स्ट को। इसके शॉर्टकट्स होते हैं, अगर आपको बोल्ड करना है तो Ctrl+B, अगर आपको अंडरलाइन करना है Ctrl+U, अगर आपको इटैलिक्स करना है Ctrl+I। कहां पे करोगे, ऑन द कीबोर्ड। नेक्स्ट इज डेटा सॉर्टिंग। डेटा को हम कैसे सॉर्ट करेंगे, पहला स्टेप हमें वो सारी रोज और कॉलम्स को सेलेक्ट करना है जिसको हमें सॉर्ट करना है। सेकंड स्टेप है हम डेटा पे क्लिक करेंगे जो टूल बार पे मेंशन होता है, और सॉर्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो डाटा सॉर्ट होना है उसके लिए एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, सॉर्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उस सॉर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, या जो भी आपको ऑर्डर चाहिए, उस हिसाब से जो है आपका डेटा सॉर्ट हो जाता है आपके लाइबर ऑफिस में। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो हम सबको एक्सेस नहीं देना चाहेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको टूल्स पे जाना है, टूल बार पे, और वहां पर प्रोटेक्ट वर्कशीट जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाना है और पासवर्ड को एंटर करना है, और दोबारा से उस पासवर्ड को कंफर्म करके ओके कर देना है। उससे क्या होगा, स्प्रेडशीट जो है वो आपकी प्रोटेक्ट हो जाएगी, यानी कि जिसके पास उस स्प्रेडशीट का पासवर्ड होगा ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेस दैट डॉक्यूमेंट। ठीक है। सेकंड क्या है, फाइल पे आप जाके सेव एज करके सेव विद पासवर्ड भी कर सकते हैं। 2 तरीके हैं इसको प्रोटेक्ट करने के, पहला मैंने बता दिया है, दूसरा ये है कि जैसे आप सेव एज करते हो ना, आप टाइटल का नाम हमेशा चेंज करते थे, जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई या जो भी आपने एक्सेल बनाया, तो यहां पर आप नीचे एक ऑप्शन आएगा सेव विद पासवर्ड, सेव एज करने के बाद, तो अगर आप सेव विद पासवर्ड को क्लिक कर दोगे तो वहां पर दोबारा से वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो ऊपर ओपन होगा नंबर 1 में। उसमें क्या होगा कि आप अपना पासवर्ड सेट कीजिए और दोबारा से उसे कंफर्म कीजिए, सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी स्प्रेडशीट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी दोनों मेथड्स के साथ। नेक्स्ट है फिल्टरिंग डेटा। डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं हम, ऑटो फिल्टर लगा सकते हैं अगर हमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए एक बहुत बड़े डेटा सेट से। तो ऑटो फिल्टर कैसे लगाते हैं वो ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएगा और वो हम अभी स्टार्ट करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइबर ऑफिस कैल्सी का जो ट्यूटोरियल पार्ट 3 में आपको बता रही हूँ, जिसमें एडवांस फंक्शंस आप सीख लोगे। ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे एडिशन कैसे करते हैं, अगर हमें वैल्यूज ऐड करनी है वर्कशीट में तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम यहाँ लिखा हुआ है आरव शर्मा। अगर मुझे आरव शर्मा की इंग्लिश, हिंदी और SST के मार्क्स को ऐड करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं जाऊंगी टोटल वाले कॉलम के नीचे, यहाँ पर
अब मैं यहाँ पर टाइप करूंगी इक्वल टू, क्या टाइप करूंगी, इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद मैं ब्रैकेट को करूंगी ओपन, फिर मैंने इंग्लिश के नीचे जो मार्क्स लिखे मैं इस पर क्लिक करूंगी, अपने आप D3 आ गया, ये इसका एड्रेस था सेल का, फिर मैं प्लस का साइन डालूंगी। हिंदी के नीचे 89 आ रहा है, जैसे ही मैंने क्लिक किया 89 ऑटोमेटिकली आ गया है, फिर मैंने प्लस का साइन ऐड किया, फिर SST के नीचे 94 लिखा है, जैसे ही 94 पे क्लिक करूंगी ऑटोमेटिकली एड्रेस F3 आ गया है। अब मैं करूंगी फॉर्मूला को बंद, मैं ब्रैकेट, इसके बाद एंटर को प्रेस करके मेरे पास टोटल आ जाएगा आरव शर्मा का इंग्लिश हिंदी SST में टोटल मार्क्स उसके आए हैं 277। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है ऐड करने का, अब सपोज मुझे ऐड करना है सिद्धार्थ के मार्क्स, ठीक है, तो मैं इसके मैनुअली भी ऐड कर सकती हूँ मार्क्स। कैसे करूंगी, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करूंगी, जो भी वैल्यूज हैं उसको मैं मैनुअली ऐड कर दूंगी। 75 प्लस 29 प्लस 76, ठीक है, ब्रैकेट को करूंगी क्लोज और एंटर प्रेस करने से मेरे पास आ जाएगा सिद्धार्थ सिंह का टोटल मार्क्स। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका और आखिरी तरीका क्या है टोटल करने का, आप सीधा जाइए फॉर्मूला बार पे, ऊपर जाइए, यहाँ पे फॉर्मूला बार पे इज इक्वल टू डालिए, इज इक्वल डालने के बाद आप ब्रैकेट ओपन कीजिए और जो भी सेल्स आपको ऐड करने, सपोज मुझे प्रिया यादव के मार्क्स चाहिए, प्रिया यादव ये रही, मैंने क्लिक किया, अपने आप D9 आ गया। फॉर्मूला बार पे ध्यान रखिए, उसके बाद आप प्लस करके यहाँ पे मैनुअली एड्रेस डाल सकते हैं। मुझे E9 भी चाहिए क्योंकि हम उसके प्रिया यादव के मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और प्लस का साइन लगा के हम लास्ट वाला सेल कौन सा है इसका, F9, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली मेरे पास प्रिया यादव के टोटल मार्क्स आ गए हैं, जो कि मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने टोटल के नीचे मैंने हाईलाइट नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी ना तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये प्रिया के मार्क्स हो गए हमारे कैलकुलेट। इस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर। अब आता है सम फंक्शन। सम फंक्शन भी आसानी से लग सकता है। सपोज मैं बात करूं काव्या गुप्ता की, ठीक है, काव्या गुप्ता के मार्क्स है, सम फंक्शन लगाने के लिए क्या करना है, इक्वल टू साइन सम, SUM लिखूंगी, ब्रैकेट ओपन करूंगी और मैं रेंज सेलेक्ट कर लूंगी काव्या गुप्ता की इंग्लिश से लेके ये SST तक, ठीक है, तो D8 और F8 बीच में कोलन का साइन है, इसका मतलब ये रेंज है। D8 से लेकर F8 तक जितने भी वैल्यूज हैं वो सब ऐड हो जाएंगे, तो ये रेंज बता रहा है। ऐसे हम फॉर्मूला लगाते हैं और ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे, आपका टोटल आ जाएगा काव्या गुप्ता का। इस तरीके से हम सम फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग बहुत इजी है, आपको जो भी सेल सेलेक्ट करना है, आप ऊपर देखिए यहाँ पे बोल्ड, अगर आपको बोल्ड करना है B पे क्लिक कीजिए, बोल्ड हो जाएगा, I पे क्लिक करेंगे इटैलिक्स हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, और अंडरलाइन क्लिक करेंगे तो वो आपका जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। क्लियर है, अगर आप, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा सॉर्टिंग। डेटा सॉर्टिंग में क्या करना है, सपोज मुझे चाहिए कि भाई हिंदी के मार्क्स जो हैं वो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, अभी किसी भी ऑर्डर में मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट करूंगी जो भी मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, उसके बाद मैं जाऊंगी डेटा पे, ऊपर देखिए टूल बार में डेटा लिखा हुआ है, डेटा में आप जाएंगे सीधा कहाँ जाएंगे, सॉर्ट पे, ठीक है, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, करेंट सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा असेंडिंग डिसेंडिंग, मुझे डिसेंडिंग में करना है, मतलब बड़े से छोटे नंबर्स चाहिए, तो मैं डिसेंडिंग में क्लिक करूंगी, ओके करूंगी, तो जो भी वैल्यूज हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगी, 89, 88, 77, 67। इस तरीके से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग। अगर मुझे ये वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना है, मैं नहीं चाहती हूँ कि इस वर्कशीट का एक्सेस किसी के पास भी हो, अगर कोई मेरा कंप्यूटर या लैपटॉप को एक्सेस कर रहा है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि सबको ये विजिबल हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं फाइल पे जाऊंगी, वहां पर मैं करूंगी सेव एज, ठीक है, जब मैं सेव एज करूंगी, ठीक है, उसमें यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आपको नीचे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव विद पासवर्ड, क्या आएगा, सेव विद पासवर्ड। जब मैं इसको सेव विद पासवर्ड करूंगी तो सेव का बटन क्लिक करूंगी, उसके बाद क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पर आप अपना नया पासवर्ड को एंटर कर सकते हैं। ये आपका नया पासवर्ड है जो आप एंटर कर सकते हैं। दोबारा से आप एंटर करेंगे तो कंफर्म पासवर्ड हो जाएगा, ओके कर देंगे तो इस वर्कशीट पे लग जाएगा पासवर्ड। इसका मतलब जिस भी व्यक्ति के पास इसको सेव करने का जगह होगी, इसको सेव करने का राइट, इसको एक्सेस करने का राइट होगा, वो इस पासवर्ड को एंटर करके इस वर्कशीट में आ सकता है, इस वर्कशीट पे काम कर सकता है। इस तरीके से हम वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है ऑटो फिल्टर। फिल्टर लगाना है तो कैसे करूंगी, क्लास इंग्लिश हिंदी SST, इस पे फिल्टर लगाना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिल्टर का स्टूडेंट्स ऑप्शन होता है ऊपर, ये देखिए ऑटो फिल्टर फनल टाइप का बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, ये लग गए हमारे फिल्टर। सपोज मुझे देखना है, मुझे क्लास पे फिल्टर लगाना है, मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ 12th B के बच्चे दिखें, तो मैं क्या करूंगी, क्लास के साइड में जो एरो लगाए ना, जो ऑटो फिल्टर लगाए, वहां पे मैं जाऊंगी और मुझे सिर्फ 12th B के बच्चे देखने, तो मैं 12th A को ना अनचेक कर दूंगी, उसके बाद मैं ओके करूंगी तो मुझे सिर्फ 12th B के बच्चे दिखेंगे। इस प्रकार से मैं क्या कर सकती हूँ, ऑटो फिल्टर लगा सकती हूँ अपने डेटा पे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्या है, कॉपिंग फॉर्मूला। अगर मैंने कहीं पर फॉर्मूला लगा रखा है तो उसको मैं कैसे कॉपी कर सकती हूँ, इसको पहले हम फिल्टर हटा देते हैं, इसका ऑल दिखाएंगे यहाँ पे, ओके कर देंगे, ठीक है। अगर मुझे अब कॉपी करना है फॉर्मूला, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला एंटर किया था आरव शर्मा के लिए, अब मैं सिंपली क्या करूंगी, कंट्रोल सी करूंगी, नीचे कंट्रोल वी कर दूंगी। जैसे मैंने कंट्रोल वी किया वो फॉर्मूला भी उस सेल से नीचे वाले सेल में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से सारे सेल्स के सारे बच्चों के मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉपिंग फॉर्मूला, मूविंग फॉर्मूला आसान हो जाता है। लास्ट है सेव, ओपन, प्रिंट, क्लोज, ये भी आसान है। फाइल पे जाना है, सेव का ऑप्शन आपको बता रखा तो सेव हो जाएगा, ओपन आप क्लिक करेंगे तो कोई भी फाइल ओपन हो जाएगी। और नेक्स्ट है प्रिंट, प्रिंट के लिए मैंने आपको बता दिया था सबसे स्टार्टिंग में पार्ट 1 में। और लास्ट है क्लोज, क्लोज का भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप आराम से अपनी स्प्रेडशीट को क्लोज कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक फंक्शंस हैं जो आपकी स्प्रेडशीट को ऑपरेट करने में आपके लिए बहुत हैंडी रहेंगी, बहुत यूजफुल रहेंगी। आप इन सबको और डिटेल में प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास और टाइम है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं इस लाइबर ऑफिस ट्यूटोरियल में। ओके, सो अब हम आ गए टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, जो कि टॉपिक है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्रेजेंटेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं, 4 पॉइंट्स हैं, हम उसको एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट इज दे आर इंटरेस्टिंग एज दे हैव फीचर्स लाइक इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशन एंड म्यूजिक। यानी कि डिजिटल प्रेजेंटेशंस में हम इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियोस यूज कर सकते हैं, एनिमेशन यूज कर सकते हैं और म्यूजिक भी इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड इज मेकिंग चेंजेस इन डिजिटल प्रेजेंटेशंस इन ईजी, आसान होता है चेंजेस करना। थर्ड इज डिजिटल प्रेजेंटेशन कैन बी शोन टू अ मच लार्जर ऑडियंस बाय प्रोजेक्टिंग ऑन अ स्क्रीन, काफी बड़ी ऑडियंस को हम इसको दिखा सकते हैं। फोर्थ इज प्रेजेंटेशन कैन बी प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑडियंस, जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं ऑडियंस के साथ। एग्जाम्पल्स नीचे मैंने दिए हुए, लाइबर ऑफिस इंप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस इंप्रेस, गूगल स्लाइड्स एंड एप्पल कीनोट, ये सभी डिजिटल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। लेकिन अभी इस वीडियो में हम फोकस कर रहे हैं किस पर, लाइबर ऑफिस इंप्रेस पर। चलिए अब लाइबर इंप्रेस को हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट, यू मस्ट एंश्योर दैट लाइबर ऑफिस इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। पहले तो ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर के अंदर लाइबर ऑफिस इंप्रेस हो। लाइबर ऑफिस इंप्रेस जो है वो लाइबर ऑफिस का जो किट आएगा, जो आप डाउनलोड करोगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब लाइबर ऑफिस इंप्रेस आप सर्च बार में विंडोज में एंटर कर दीजिए, उसके बाद आप उसको सेलेक्ट करके उसको ओपन कर दीजिए और सिलेक्ट टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स जब आ जाएगा, आप उसको क्लोज करेंगे ना तो एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी, ठीक है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन का लेआउट कुछ ऐसा रहेगा कि 2 बॉक्सेस रहेंगे, एक तो आपका हेडलाइन का होगा और दूसरा कंटेंट का होगा। अब बात आती है प्रेजेंटेशन में हम टेक्स्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो क्या करना है, फर्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, अपर बॉक्स जो कि टाइटल है मैंने बताया, और लोअर बॉक्स क्या है जहां पे आप कंटेंट टाइप करते हो, दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपली क्या करना है, आप डबल क्लिक करो और अपना टेक्स्ट ऐड करना शुरू कर दो। सेकेंड है सेविंग अ प्रेजेंटेशन। अब अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, फाइल पे जाइए, सेव एज, सेम प्रोसेस है जो लाइबर ऑफिस में किया, इंप्रेस में भी वही है। फाइल, सेव एज, सेव कर दो, सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको जो भी उसमें नाम डालना है फाइल का आप डाल सकते हैं और उसके बाद आप उसको सेव कर सकते हैं। जो सेव करने का जो एक्सटेंशन है ना इसमें वो है .ods। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि डिफॉल्ट सेव एज टाइप क्या है लाइबर ऑफिस इंप्रेस में, तो क्या है डिफॉल्ट एक्सटेंशन, .ods, ठीक है। उसके बाद ऐसा कर सकते हैं कि फाइल में आप जाके सेव कर लो, या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+S करो तो भी आपकी प्रेजेंटेशन साथ के साथ साइमल्टेनियसली सेव होती रहती है। अब बात करते हैं बेसिक ऑपरेशंस इन लाइबर इंप्रेस। बेसिक ऑपरेशन जैसे कि प्रेजेंटेशन को ओपन करना, क्लोज करना, प्रिंट करना या सेव करना, एक्सटेंशन तो आपका वही रहता है। अब अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन क्लोज करनी है तो सिंपल है, फाइल क्लोज देन सेव। अगर आपको ओपन करना है तो फाइल ओपन, डेस्कटॉप ओपन। अगर आपको प्रिंट करना है तो Ctrl+P कर दो, या फिर फाइल पे जाके प्रिंट, डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आप परफॉर्म कर देना जो भी आपको एंट्री डालनी होगी, एंड देन ओके। थर्ड में क्या है, अगर आपको सेव करना है प्रेजेंटेशन तो क्या करना है, फाइल पे जाना है, सेव एज करना है, जिस भी फोल्डर में आप उस प्रेजेंटेशन को चाहते हो अपने डेस्कटॉप के अंदर सिलेक्ट कीजिए, सेव कीजिए, सिंपल है। नेक्स्ट है एडिंग स्लाइड टू प्रेजेंटेशन। जो आपकी प्रेजेंटेशन ऑलरेडी चल रही है उसमें अगर आपको नई स्लाइड डालनी है तो आप Ctrl+M कर दो कीबोर्ड के ऊपर। कीबोर्ड पे जब आप Ctrl+M क्लिक कर दोगे तो आपकी नई स्लाइड जो है वो ऐड हो जाएगी। इसका एक और तरीका है, आप टूल बार पे ना स्लाइड एक ऑप्शन होगा, स्लाइड को क्लिक करना, वहां पे न्यू स्लाइड क्लिक करोगे तो एकदम से आपकी एक न्यू स्लाइड जो है अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट है डिलीटिंग स्लाइड फ्रॉम अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में से स्लाइड डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने का सिंपल तरीका, जो भी स्लाइड आपको डिलीट करनी है ना उसको सेलेक्ट करो, दोबारा से टूल बार पे जाओ, स्लाइड जो ऑप्शन है उसको क्लिक करो, वहां पे डिलीट स्लाइड का ऑप्शन आएगा, आप उसे क्लिक करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन से स्लाइड जो है वो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट है एडिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट।
टेक्स्ट को ऐड करना तो आसान है, डबल क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के लिए क्या है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल है, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू यानी कि आप उसको बीच में से टेक्स्ट को कट कर सकते हो। और ये सब कहाँ अवेलेबल है, प्रॉपर्टीज टैब में, जो आपके राइट हैंड साइड में आएंगे। अभी ट्यूटोरियल शो करूंगी तो आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। थर्ड है पैराग्राफ ऑप्शन। पैराग्राफ ऑप्शन क्या है, प्रॉपर्टीज टैब में मिलता है। लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है कि आपका टेक्स्ट जो है वो राइट में अलाइन हो जाता है या लेफ्ट मार्जिन में अलाइन हो जाता है। फॉन्ट कलर सब जानते हैं, जिस कलर में आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो फॉन्ट कलर है। और हाईलाइट कलर ये है कि अगर आप चाहते हो वो जो टेक्स्ट है उसका कुछ बैकग्राउंड कलर हाईलाइट हो जाए तो हाईलाइट कलर आप चूज कर सकते हो। दोनों फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर आपको प्रॉपर्टीज टैब के अंदर मिल जाएंगे। अब कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि अगर मुझे शेप्स ऐड करनी है, इमेजेस एंड क्लिप आर्ट ऐड करनी है, या फिर स्लाइड का लेआउट चेंज करना है, तो मैं क्या करूं। देखिए, अगर आपको प्रेजेंटेशन के अंदर ना शेप ऐड करनी है तो क्या करना है, इंसर्ट पे जाइए, टूल बार पे, वहां पर इंसर्ट क्लिक कीजिए, शेप क्लिक कीजिए, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उससे आप कोई भी शेप अपनी प्रेजेंटेशन में जो है ऐड कर सकते हैं। अब जो शेप आपने ऐड कर लिया, सपोज आपने एक सर्कल ऐड कर लिया शेप, ठीक है। जब आपने वो सर्कल ऐड कर लिया तो प्रॉपर्टीज पे जाइए, जो आपका राइट हैंड साइड में है प्रॉपर्टीज का ऑप्शन, वहां पे जाके आप उस सर्कल की डायमेंशंस भी चेंज कर सकते हो, रेक्टेंगल के डायमेंशन चेंज कर सकते हो, स्क्वायर के, हेक्सागन के, व्हाटएवर शेप यू आर चूजिंग। सेकंड है इंसर्टिंग इमेजेस एंड क्लिप आर्ट। अगर आपको प्रेजेंटेशन में इमेज ऐड करनी है या क्लिप आर्ट ऐड करनी है, सिंपल तरीका है, टूल बार पे जाइए, इंसर्ट इमेज, देन अगेन इंसर्ट इमेज, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको जो भी इमेज सेलेक्ट करनी है सिलेक्ट चूज कर लीजिए, उसके बाद ओपन का बटन दबाइए। क्या होगा, वो इमेज जो है आपकी प्रेजेंटेशन में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। थर्ड इज चेंजिंग स्लाइड लेआउट। स्लाइड का लेआउट कैसे चेंज करते हैं, तो प्रॉपर्टीज टैब में ही आपको स्लाइड के बहुत सारे लेआउट्स दिख जाएंगे लाइबर ऑफिस इंप्रेस में। इसका मतलब कि अलग अलग फॉर्मेट्स में आपका टेक्स्ट जो है दिखेगा, ठीक है। डिफॉल्ट लेआउट में तो 2 टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, एक टाइटल वाला, एक कंटेंट वाला, लेकिन बाकी लेआउट्स में अलग तरीके से रोज एंड कॉलम्स, नॉट रोज एंड कॉलम्स एग्जैक्टली, बट हेडिंग, सब हेडिंग, कहीं पर पिक्चर ऐड करने का अरेंजमेंट होगा, कहीं पर 2 कॉलम्स में आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स, तो वो स्लाइड लेआउट में आपको प्रॉपर्टी सेक्शन में दिख जाएगा। और लेआउट का मतलब क्या है, लेआउट क्या करता है, वो आपको हेल्प करता है स्लाइड कंटेंट को अरेंज करने में इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। अब इसका हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और समझेंगे। ओके, सो अब हम बात करते हैं लाइबर ऑफिस इंप्रेस के ट्यूटोरियल के बारे में। लाइबर ऑफिस इंप्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जस्ट लाइक गूगल स्लाइड, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके कुछ फंक्शंस हैं, बेसिक फीचर्स हैं जो मैं आपको आज डिस्कस करूंगी। वैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम वही ऑप्शंस अभी डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन ओपन करनी है एग्जिस्टिंग, तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपली जाएंगे फाइल पे, ओपन पे क्लिक करेंगे, अ डायलॉग बॉक्स विल ओपन, यू कैन सिलेक्ट योर फाइल, आप चूज कर सकते हैं, उसके बाद आप ओपन पे क्लिक करके वो ऐड हो जाएगा। सेकंड चीज है क्लोज। आप प्रेजेंटेशन को क्लोज कैसे कर सकते हैं, फाइल पे अगेन आप जाकर क्लोज का ऑप्शन जो है क्लिक करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी। थर्ड है प्रिंट। प्रिंट कैसे कर सकते हैं, फाइल पे दोबारा जाएंगे और प्रिंट का ऑप्शन जो है उसको आप क्लिक करेंगे, आपका प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कीजिए, रेंज एंड कॉपी सिलेक्ट कीजिए, आपको कितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए और यहां पर आप प्रिंट को क्लिक कर दीजिए तो आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+P। सेव के लिए शॉर्टकट क्या है, Ctrl+S, ठीक है। तो सेव को भी अगर आपको सेव करना है, प्रेजेंटेशन आप काम करते जा रहे हैं, आपको साइमल्टेनियसली सेव करते जाना है, तो आप यहाँ पे फाइल पे जाके सेव का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है ऐड न्यू स्लाइड। अगर मुझे एक नई स्लाइड ऐड करनी है तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड पे जाके Ctrl+M क्लिक करूंगी तो मेरी एक नई स्लाइड ओपन हो जाएगी। अगर मुझे ये काम नहीं करना है तो मैं क्या करूंगी, सीधा जाऊंगी स्लाइड पे, आपके टूल बार पे, वहां पे न्यू स्लाइड क्लिक करूंगी एंड माई न्यू स्लाइड विल ओपन, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, डिलीट स्लाइड। अगर मुझे ये स्लाइड डिलीट करनी है तो सिंपली आई विल सिलेक्ट द स्लाइड, उसके बाद मैं स्लाइड पे जाऊंगी, अगेन मैं यहां पर डिलीट स्लाइड पे क्लिक करूंगी और मेरी वो स्लाइड डिलीट हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, शेप्स कैसे हम एंटर कर सकते हैं। अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन में शेप्स ऐड करनी है तो हमें क्या करना है, इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है। इंसर्ट ऑप्शन में जाके हम शेप्स पे जाएंगे। कहां जाएंगे, शेप। शेप में आपको बहुत सारी शेप्स दिख रही हैं, लाइन शेप, बेसिक शेप, सिंबल, ब्लॉक एरोज, फ्लो चार्ट, कॉल आउट शेप, स्टार्स एंड बैनर्स। तो आपको जिस भी तरीके का शेप जो है इस्तेमाल करना है अपनी प्रेजेंटेशन में, यू कैन सेलेक्ट दैट फ्रॉम दिस एरिया। नेक्स्ट है आप इमेज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इंसर्ट पे दोबारा जाइए, आप कोई भी आप इमेज पे क्लिक कीजिए, जो भी आपके डेस्कटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे इमेजेस अवेलेबल है, आप सिलेक्ट करके उसको अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। लास्ट चीज है स्लाइड लेआउट। अब लेआउट के बाद, लेआउट मतलब कि किस स्टाइल में रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे,
आपने जो भी स्लाइड सेलेक्ट कर रखी है कोई दिक्कत नहीं है, आप राइट हैंड साइड पे जाइए, सेकंड ऑप्शन जो है प्रॉपर्टीज का, उसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे यू विल सी अ लॉट ऑफ लेआउट, आपको लेआउट दिख रहे हैं ऑन द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर। ये सारे लेआउट, सारे स्टाइल्स हैं, तो अगर मैं इनको चेंज करती हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है ना वो भी अलग तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द डिफरेंट लेआउट्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंटेशंस। तो ये है बेसिक फंक्शनैलिटीज लाइबर ऑफिस इम्प्रेस की। फॉर्मेटिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, जैसा हम MS वर्ड वगैरह में करते हैं एग्जैक्टली हम इसमें भी वैसा ही करेंगे। और फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, वो सब हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। उस पर कैसे करेंगे, ये फॉर्मेट पे जाके आपको टेक्स्ट का पूरा मिल जाएगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप देख सकते हैं, स्पेसिंग मिल जाएगी, आप टेक्स्ट के अलाइन कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। आराम से जब भी आपके पास टाइम हो आप आराम से एक्सप्लोर कीजिए लाइबर ऑफिस इम्प्रेस। लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फीचर्स मैंने अभी डिस्कस किया आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सो बिफोर आई एंड द वीडियो, अब एक क्वेश्चन हो जाए, विच मेन्यू ऑप्शन विल यू क्लिक ऑन टू इंसर्ट शेप्स एंड इमेजेस इन अ प्रेजेंटेशन। 4 ऑप्शंस दिए मैंने, फॉर्मेट, टूल्स, एडिट, इंसर्ट। मुझे सही आंसर कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। All right, so that's the end of the video. Thank you so much for investing your time with me. Please like, share and subscribe to Skilled with Srishti, which is my YouTube channel, my very first YouTube channel. अब यहाँ पर दोनों वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन डन हो गया, यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट हो गया, और आज मैंने ICT का भी अपलोड कर दिया है। अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आ रहा है दैट इज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, विच इज यूनिट नंबर 4. So stay tuned till then.